हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आपका धैर्य देख के आश्चर्य में है लोग। तो क्या सोचते हैं लोग, लोगों की क्या सोच बनती है आपके प्रति, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ओके। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो उस हिसाब से लेंगे। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है, और जब आप पे करते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लेगा। तो इसको जनरल रीडिंग की ही तरह लेंगे, ओपन माइंड से सुनेंगे। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, उनका भी शुक्रिया जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। बहुत कम आते हैं, कोई एक आध ही बेचारा परेशान हद से ज़्यादा होता है तो कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी सोल फैमिली है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, जो भी नए आए हैं, पुराने आए हैं, जो लोगों ने ऐसे कमेंट्स करे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी, सनातन धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, बाइबल हुई, आपकी ये कुरान हुई, गीता हुई, भागवत हुई, यहाँ उदाहरण के तौर पे किसी को भी पेश कर सकती हूँ, लेकिन ये धर्म से बिल्कुल अलग है। किसी भी धर्म का समर्थन असमर्थन नहीं करता है वीडियो। टैरो आपको धर्म वाइज नहीं देखता है, आपको सोल की तरह देखता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लवली सोल फैमिली, यानी कि आत्मा का ना कोई जेंडर होता है ना कोई धर्म होता है। तो प्लीज़ इतना परेशान होके कमेंट्स मत किया करो। अब किसी ने किया, कुरान को झुटला रहे हो, यानी कि शायद मैंने पूर्वजन्म 84 लाख योनियाँ कहा है, इसीलिए। तो मैं बता दूं, अगर आपकी कुरान में लिखा है तो वो धर्म वाइज होगा। मैं कैसे झुटला दूं, मेरा खुद का पूर्वजन्म है, मैं खुद पुनर्जन्म से हूँ, और मुझे याद था कि मैं पूर्वजन्म में क्या थी, मेरे माता पिता ने वो भुलवाया है ना। तो मैं तो बिलीव करूँगी कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा कभी जब नष्ट नहीं होती है, केवल शरीर का त्याग होता है तो आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ सिर्फ आत्मज्ञान की बात होती है। टैरो आत्मज्ञान से जुड़े हैं और मैं उसी से जुड़ी हूँ। तो ना तो मुझे सनातन का सिखाओ कोई कमेंट्स करके, ना आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करो। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपने भाव प्रस्तुत किए। लेकिन आपके लिए मुझे दुख बहुत है कि इतना टैरो सुनने के बाद आप अभी तक आत्मज्ञान में नहीं हैं, आप अपने आप को सोल नहीं समझ रहे, आप हिंदू और मुसलमान समझ रहे हैं। किसी ने कमेंट्स किया कि मैं मोटिवेशनल, मैंने खुद को ही उसमें डाल दिया। हाँ, मैं चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ जी, जैसे मैंने अपने आप को संभाला, आप लोग भी संघर्ष करें। कह देते हैं अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। मैंने किया ना, मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा था, तो मैंने खुद को ही उस मोटिवेशनल एक तरीके से जो 4 लाइन मैंने बोली उसमें खुद को प्रस्तुत किया। तो कहा पैर फैला के बैठ गए मंदिर के सामने। मेरे स्वयं के अंदर ईश्वर है, मैं स्वयं ईश्वर में लीन हूँ और मैं ईश्वर को मानती हूँ। तो मैं बाहर कहाँ देखूँ, और हाथ पैर दिए तो भगवान ने, कहाँ फैलाऊँगी जाके, है ना। तो सनातन धर्म सीखो, सनातन धर्म मुझे मत सिखाओ भाई। आत्मज्ञान में हूँ मैं किसी धर्म के न समर्थन में हूँ न समर्थन में हूँ। सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, धर्म को मानती हूँ, लेकिन मैं सोल को सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। मैं सोल से प्यार करती हूँ, किसी के धर्म जाति या उसके शरीर से नहीं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं तेज़ बोलती हूँ, थोड़ा जोश में बोलती हूँ, गुस्सा नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है आप लोगों की ऐसी मानसिकता देखकर। मुझे अपने लिए गुस्सा नहीं आता कि आप लोग मेरे लिए कह रहे हो। मैं तो सोल हूँ, मेरे शरीर को कह रहे हो आप, है ना। तो और आप लोग भी उड़ सकते हैं, उड़ने के लिए पंख दिए हैं सारे लोग। फैलाओ अपने अपने पंख और उड़ जाओ आसमान में, जैसे मैं उड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। मेरी जो सोल फैमिली है, जो समझती है कि सोल जर्नी क्या है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे माफ़ करेंगे कि मैं इन कमेंट्स के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। समझाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट होता है आप लोगों के इतनी बेचैनी में देखकर। तो यहाँ बात हो रही है उन लोगों की धैर्य के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धैर्य रखा। तो कठिनाइयाँ कम नहीं थी आपके जीवन में,
ऐसा कोई पल, ऐसा कोई कदम ऐसा आपका नहीं था जिसके सामने कठिनाई ना आई हो। हर कदम पे आपके एक गड्ढा गहरा खाई, गहरी गहरी इतनी खाई थी कि उसमें आप गिरकर ख़त्म हो सकते थे। लेकिन आपने क्या किया है, हर कदम को सोच के उठाया है, समझ के, एक पजल की तरह, एक गेम की तरह अपने जीवन को सुलझाया है, जो आपको आज धैर्य मिला है। दरअसल ये धैर्य उन्हीं को मिला है जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर को, जिन्होंने मान लिया कि ईश्वर स्वयं परमात्मा उनके अंदर बैठे हुए हैं और वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब समर्पण के भाव में आ गए, जब आप आत्म भाव में आ गए, तो क्या हुआ, आपने धैर्य धारण कर लिया कि जो मेरे लिए उचित होगा वही ईश्वर आप करेंगे, और आपने सौंप दिया उनको। और जब आपने सौंप दिया तो आपने देखा कि मिरेकल भी होते हैं जीवन में। जब हम सौंप देते हैं ना ईश्वर पे अपने आप को, तो क्या होता है, मिरेकल होते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके ये धैर्य की परीक्षाएं होने वाले हैं। लेकिन आपको जो सुकून, जो शांति, आपने जो शांति का अनुभव आप कर रहे हैं अंदर से, वो शांति बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी उपलब्ध नहीं होती है। जब आप समर्पित कर देते हैं तभी ये धैर्य जो आता है वो समर्पण पर ही आता है। तो समर्पण के भाव में जो आ चुके हैं उन्होंने बहुत बड़ा धैर्य रखा है। उन्होंने वो खोया है अपने जीवन से जिसको पाने के लिए आदमी दिन और रात संघर्ष करता है। आपने अपने प्यार को खो दिया, अपनी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जो भी आपको प्यारा था, आप सब खोते चले गए। मान सम्मान, आपने एक टाइम ऐसा आया आपके मान सम्मान पे उंगलियां उठाई गई, आपको नीचा दिखाया गया, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा। अब आप देखो, आश्चर्य तो करेंगे ये लोग, है ना, जो लोग आपका दिल तोड़ना। अब दिल टूटा आपका बुरी तरीके से। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देखो थंबनेल पे भी मैंने कार्ड डाले हैं, निकाले हैं, ठीक से लगाए नहीं थे तो मैंने डाल दिए। तो ये जब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाता है, जो दिल के घाव को बयान कर देता है, कैसे दिल में तलवारें घुसाई हैं, शब्दों के बाढ़ कैसे चले हैं आपके दिल पे, कैसे नीचा दिखाया है, कैसे आप अंधेरे में डूब गए, टूट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन आपने हंसना मुस्कुराना नहीं छोड़ा, आपने दूसरों को रास्ता दिखाना नहीं छोड़ा। आपने समझ लिया कि मैं एक सोल जर्नी में हूँ, मैं एक सोल हूँ, एक प्योर सोल हूँ। आप दरअसल मुझे यहाँ पर थोड़ी ओल्ड सोल दिख रहे हैं। ओल्ड सोल क्या होती है, जैसे जिसके जन्माज होता है। अब बताओ मैं कैसे नहीं करूँ यहाँ रीडिंग जब निकल के आता है। भाई टैरो आत्मज्ञान से संबंधित है, आत्मा हो आप, ये सोच के आप रीडिंग देखो। ओके, आप किस धर्म के हो ये सोच के प्लीज़ मत देखना रीडिंग। तो यहाँ पर जो सोल है आपकी ओल्ड है, जन्मों जन्मों के कर्मात, जन्मों जन्मों की चीज़ें, उन जन्मों में आपने बहुत मैच्योरिटी इस जन्म में आपके आई। देखो बचपने में आप बहुत चुलबुले रहे होंगे, शरारती रहे होंगे, लेकिन दिल आपका हमेशा से बहुत मजबूत और बहुत मैच्योर टाइप का। जैसे दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाना, दूसरों का सहयोग करना, सहायता करना, गरीब को देख के मन में भाव आना कि मैं इसकी क्या ना मदद कर दूँ। किसी के बहुत कष्ट में देख के आप उसके साथ खड़े हो जाना, ना ये देखते हुए इसका स्तर क्या है, ये बहुत गरीब है, ये गंदा है, या ये बहुत अमीर है, क्या ये भेदभाव आपके कभी रहे नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है कि जात पात में भी बिलीव नहीं रखा आपने। चाहे जिस व्यक्ति जैसी भी जात का है, अगर कोई किसी के चोट लग गई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये हुआ भी है आप लोगों के साथ किसी के, तभी ये आया है इंट्यूशन में मुझे ब्लड दिखा। तो जैसे किसी के चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा, तो आप ये नहीं सोचेंगे इसकी जात क्या है, ये गंदा इंसान है, इसको मैं छूं। आप कोशिश करेंगे तुरंत उस ब्लड को रोकने की, उसको डॉक्टर तक पहुंचाने की आपकी हर संभव कोशिश होगी। चाहे 4 लोग तमाशा देखें, उसकी भीड़ में भीड़ लगा लें, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आप फटाफट से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो आप कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप हर तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर ऐसा हिस्सा लिया है आपने। तो यही तो मैच्योर सोल होती है। आप चाहे जो भी उम्र के हों, कम उम्र के हों, 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र की बात हो रही है, आपके दिल में जो मैच्योरिटी है दरअसल वही आपकी सोल ओल्ड सोल होती है, यानी कि जन्मों जन्मों का हिसाब का, कि आपने एक से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लोग बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। दरअसल जो लोग आपसे जुड़े हैं, जिन्होंने आपको कष्ट में देखा है, दुख में देखा है, आज वो आपको इस हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपने तो सब कुछ खो दिया जीवन से,
मान सम्मान, रिश्ते, नाते, आप एक अकेले एक टावर मूवमेंट ऐसा आया आपके जीवन में जैसे सब कुछ बिखर के ख़त्म हो गया हो। आपके तो जीवन में जैसे आग लग गई हो। तो आग में क्या होता है, सब भस्म हो जाता है, सोना भी पिघल जाता है, लेकिन सोना पिघलता ज़रूर है, कहीं ना कहीं वो स्थिर रहता है, उसी फॉर्म में आप स्थिर हो। तो आपने अपनी सोल पर आँच आने नहीं दी है, आपने अपने आप को समेटा है और आपने जान लिया ईश्वर मेरे हृदय के अंदर है और ईश्वर के अलावा विश्व में, दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई साथ देने भी खड़ा होगा तो उसमें ईश्वर ही विराजमान होंगे या स्वार्थ से लोग जुड़ेंगे। दरअसल जब बहुत दिल टूट जाता है, जब हर तरीके से इंसान को धोखे मिल जाते हैं, धक्के मिल जाते हैं, वो बिलीव छोड़ देता है, उसके दिल में प्यार से भरोसा सा उठने लगता है। हालांकि आप बहुत रोमांटिक पर्सन, बहुत लोगों को प्यार देने वाले, बहुत केयर करने वाले। यहाँ बेबी की भी एनर्जी है, किसके बेबी हैं, अचानक से बेबी की एनर्जी आई है, या तो कोई प्रेग्नेंट है या होने वाले हैं। आप जल्दी ही खुशखबरी सुनेंगे, बेबी से संबंधित कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई बात हो सकती है बेबी से जुड़ी हुई, या कोई फिक्र हो सकती है, कुछ तो बात है। लेकिन आपके जीवन में आने वाली है नई रोशनियाँ, मैं साफ साफ स्पष्ट देख पा रही हूँ। जो जितने पंगे होने थे आपकी लाइफ के हो चुके, लेकिन जब से आपने धैर्य रख लिया, आपने सब खोने के बाद जो धैर्य रखा, आपने जान लिया कि जब मैं संसार में आया था या आई थी, देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मैं बार बार दोहराऊंगी क्योंकि प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करके अपना समय नष्ट मत करो, है ना। मुझे फिर बहुत दुख होता है आप लोगों के लिए, और बहुत लंबा टाइम ले लिया मैंने इस पे समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग समझ जाओ तो ठीक है, और नहीं समझना हो तो स्किप भी कर देना, आगे का वीडियो देखो। तो देखो आपने बहुत सारी चीज़ों में नई एक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आपने धैर्य किया, बहुत कुछ होने के बाद भी आपने जब धैर्य धारण कर लिया है, तसल्ली जिसको कहेंगे शुद्ध भाषा में, तसल्ली आपके अंदर आ गई है। आपने अपने ऊपर जो ध्यान देना शुरू किया है, अब आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने रख रखाव में। हो सकता है किसी ने न्यू ड्रेस खरीदी हो, क्योंकि मुझे हैंगर ऐसे हाथ में पकड़े हुए दिखा, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं ना और देखते हैं ड्रेस वगैरह, या तो आपने देख के आए हैं या ली है या कुछ है, मुझे पता ना। अगर आपने ऐसे देखा है, जो देखते हैं ना मॉल में ऐसे हैंगर से उतार के टैग वगैरह, वो मुझे दिखा। और कुछ कौन सा कलर बताऊं, वो दिख रहा है मुझे, कैसा कलर बताऊं, ब्राउन में बहुत लाइट सा, जैसे क्रीमी ब्राउन कह लीजिए, ऐसा सा कुछ कलर। अब ड्रेस आपकी कोई भी हो सकती है, बताना किसने न्यू ड्रेस लिया है। तो लुक वाइज बहुत चेंज कर रहे हैं, तो अपने लुक पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों की सोच में आप देखो एक बहुत मजबूत इंसान के रूप में उभर के आ रहे हैं। बहुत आश्चर्य करते हैं लोग, इतने दुख में, इतनी विपत्ति में क्या होता है, लोग अपने बाल तक काटना भूल जाते हैं, लोग अपना सुध बुध खो बैठते हैं, लोगों को ध्यान ही नहीं होता है कि करें क्या वो जीवन में। लेकिन आपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके ईश्वर आपके साथ है, हर हाल में उन्होंने आपको बचाया है। कहीं ना कहीं महिमा को तो आप मानते हैं, और ये हुआ है आपकी लाइफ में, है ना। तो क्योंकि आज आपको संभाला किसने, ईश्वर ने ही। तो लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सोच से ही आपको आगे बढ़ना है। आपको ये भी नहीं सोचना है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं किसी पे, आप अपनी मस्ती में आप मगन हैं। आपने सोच लिया जो जीवन चला गया आज तक रोने धोने परेशानियों में, अब मैं वो वक्त नहीं गंवाऊंगा। मेरे बच्चे हुआ जो मेरे पास समय है, पता नहीं जीवन कब तक का है, मैं एकदम खुश होकर मस्त होकर इसको आगे बढ़ाऊँगा। इसमें किसी का साथ मिले अथवा ना मिले, मैं अकेला ही खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ऐसा निर्णय लिया है आपने, बहुत धैर्य धारण कर लिया। सब कुछ खोने के बाद जाने दो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आपके धैर्य इसी में पता चलता है। आपने मेरी वीडियो की शुरुआत की, जितनी बातें थी गौर से सुनी, यही तो आपका धैर्य है। तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर बहुत आवश्यकता हो तब। और थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच।